हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें भाव के स्वामी जो है वो 11वें भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जो लाभ होते हैं वो ज्यादातर हानि में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी व्यक्ति को जो है वो धन का नुकसान हो सकता है। जातक को दूसरों की संचित धन राशि से जो है वो कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब 12वें भाव के स्वामी जो है वो 11वें भाव में होते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो दीर्घायु होता है। साथ ही वो बहुत अच्छी इनकम भी जो है वो कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो प्रसिद्ध होता है, साथ ही अपने समुदाय या अपने क्षेत्र में जो है वो एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सत्यवादी होता है, दानशील होता है। 12वें भाव के जो स्वामी हैं जब 11वें भाव में होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि अपने ही घर से जो है वो द्वादश भाव में स्थित है। इसलिए 12वें भाव के लिए जो है वो भावात भावम की जो है वो स्थिति बनती है। इसका अर्थ है कि 12वां भाव जो है वो बलवान है, अर्थात व्यय भाव को जो है वो बल देता है। इसके अतिरिक्त 11वां भाव जो है वो उपचय भाव भी है। इसलिए 12वें भाव के कारक जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। लेकिन जब व्यय भाव के स्वामी जो है वो लाभ स्थान में स्थित होते हैं तो वो स्थिति इसलिए शुभ नहीं मानी जाती क्योंकि व्यक्ति जो है वो जितने भी लाभ करता है, यानी 11th हाउस की वजह से इसे अपनी जिंदगी में जो भी लाभ प्राप्त होते हैं, 12वें भाव की वजह से जो है यहाँ पर खर्च होने के जो है वो संकेत मिलते हैं। तो यानी वो जितना कमाता है उससे ज्यादा जो है वो कई बार खर्च कर देता है। तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं समझी जाती। यानी कि अगर शॉर्ट में कहें तो व्यक्ति बहुत खर्चीला हो सकता है और उसके खर्चे जो है उसकी आय से अधिक हो सकते हैं। जातक को अपने पेशे से लाभ प्राप्त करने में हमेशा जो है वो कठिनाई की प्राप्ति होती है। अगर जातक जो है वो व्यवसाय में होता है तो यहाँ पर तात्पर्य होता है कि व्यक्ति जो भी लाभ अपने व्यवसाय से कमाता है तो व्यवसाय के मामलों में ही उसकी ग्रोथ के लिए उसका धन जो है वो खर्च हो जाता है। अतः कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो बहुत कम जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है। यानी जितने एफर्ट वो डाल रहा होता है उतना लाभ जो है उसे अपने जीवन में प्राप्त नहीं होता। या अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति को अपनी लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत सारी जो है वो बाधाएं पार करनी पड़ती है। यानी बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो उसकी लाइफ में आते हैं, जिनको वो अपनी बुद्धिमत्ता से अगर हटा लेता है या दूर कर देता है तो वो अपनी लाइफ में जो है वो आय और व्यय को बैलेंस कर सकता है। ये स्थिति तब जो है ज्यादा संभव हो सकती है जब कोई शुभ ग्रह जो है वो वहां पर 12th हाउस के लॉर्ड के रूप में हो। लेकिन अगर वहीं पर जो है साथ ही 11वें हाउस के लॉर्ड की भी स्थिति जो है वो मजबूत हो, लेकिन अगर वहां पर कोई मैलेफिक ग्रह होता है तो उसके खर्चे जो है उसकी आय से ज्यादा हो जाते हैं और कई बार ये स्थिति व्यक्ति को कर्ज में भी ले जाती है। यहाँ पर ये स्थिति भी देखने को मिल जाती है कि कई बार व्यक्ति को अपने बड़ों के साथ जो है वो गलतफहमी पैदा हो जाती है। साथ ही व्यक्ति को अपने बड़ों पर भी जो है वो खर्चा करने का संकेत यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ये स्थिति भी दिखाई देती है कि व्यक्ति का ये हाउस जो है वो पीड़ित हो या उसका जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो पीड़ित हो, जातक को बड़ों के कारण जो है वो आर्थिक हानि हो सकती है। यानी 12th हाउस जो है वो अस्पताल का हाउस है और 11th हाउस जो है वो आपके बड़े भाई-बहनों को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी कई बार उनकी वजह से, उनकी बीमारियों की वजह से आपको वो पैसा जो है वो हॉस्पिटल पे खर्च करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य के लिए जो है वो उनको पैसा खर्च करके आपको धन की हानि जो है यहाँ पर हो सकती है। अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में होते हैं तो जातक के मित्रों की दृष्टि से भी ये चीज जो है वो अच्छी नहीं मानी जा सकती। यानी जातक के मित्र जो है वो बहुत कम होते हैं या जो होते हैं वो ज्यादातर विदेश में जाकर बस जाते हैं या विदेशी हो सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने मित्रों के लिए भी जो है वो पैसा खर्च कर सकता है। जब 12th हाउस के स्वामी 11th हाउस में होते हैं तो जातक के स्वास्थ्य पर भी जो है वो बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही उसकी वजह से भी जो है उसका धन खर्च हो सकता है। यानी कि जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है 11th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति को यहाँ पर गंभीर बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर उसे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आती है तो उसे तुरंत ही जो है उस चीज के लिए एक्शन लेना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए ताकि समय पर ही वो उस बीमारी को दूर कर सके।
अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक को विदेशी स्रोतों से जो है वो आमदनी हो सकती है। जातक समुद्र से संबंधित कार्यों जैसे समुद्री पदार्थों या समुद्री रत्नों से जो है वो आय की प्राप्ति कर सकता है। अगर 11th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड एक साथ अगर 11th हाउस में होते हैं तो ये जातक के स्वास्थ्य को जो है वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो मजबूत होते हैं तो जातक की कमाई जो है वो अच्छी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति एक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। साथ ही जातक जो है वो दानशील हो सकता है। अच्छा दान, अच्छा धर्म कर्म जो है ऐसा व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अस्पताल का निर्माण भी कर सकता है और उससे भी जो है आय अर्जित कर सकता है। जातक विदेशों से जो है वो आमदनी प्राप्त करता है। और जब 11वें भाव के स्वामी 12वें भाव की तुलना में कमजोर होते हैं तो ऐसे में जातक की आमदनी से ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है, यानी उसको कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक अपने कार्यों में भी जो है वो कई बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जातक को अप्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से जो है वो हानि पहुंच सकती है, यानी कि आग है, चोरी है, दुर्घटना है, ऐसी समस्याओं की वजह से भी जो है व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। जातक को अपने बड़ों के साथ जो है वो कई बार गलतफहमियां हो सकती हैं। में भाव के स्वामी जो है वो 11वें भाव से यानी आमदनी के भाव से जुड़े होते हैं तो ये एक सामान्य स्थिति को दर्शाते हैं कि व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर जो है वो कार्य करता है और वहां से जो है वो धन अर्जित करता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति की आमदनी किसी बड़े संगठन या किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी हुई हो सकती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति विदेशी भूमि में किसी बड़े समूह का हिस्सा हो सकता है जो दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कार्य करता है। यानी किसी ऐसे एनजीओ वगैरह से भी वो जुड़ सकता है जहां पर वो लोगों की सेवा करने का कार्य करे, उनको आगे बढ़ने में, उनको उनकी तकलीफों से बाहर निकालने में जो है वो मदद कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के बड़े भाई-बहन भी जो है इसी तरह के क्षेत्रों में जो है वो कार्य कर रहे होते हैं। यहाँ पर कई लोगों के लिए ये स्थिति भी आ सकती है कि व्यक्ति की आमदनी जो है वो किसी आध्यात्मिक या धार्मिक स्रोत से जो है वो आती हो। अगर यहाँ पर कोई पाप ग्रह नीच स्थिति या कोई अशुभ स्थिति बन रही हो तो ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को धन संचय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी उसका धन जो है वो अस्पताल, जेल या विदेशों में जो है वो खर्च हो जाता है। इस स्थिति में आपको कितने शुभ परिणाम मिलेंगे, कितने अशुभ परिणाम मिलेंगे, ये आपकी ग्रहों की स्थिति पर जो है वो निर्भर करता है। यानी आपके 12th हाउस के लॉर्ड कौन है, 11th हाउस के लॉर्ड कौन है, साथ ही वो कितने मजबूत हैं, कौन से हाउस के लॉर्ड जो है वो ज्यादा मजबूत हैं, या फिर जो है आपके कौन से ग्रहों के साथ युति बन रही है, या वक्री है, या अस्त है। इस तरीके की स्थितियाँ देखने के बाद ही जो है वो अंतिम निर्णय पर जो है वो पहुँचा जा सकता है। अगर हमें उन स्थितियों को और भी अच्छी तरीके से समझना है, तो हमें ग्रहों के अनुसार विश्लेषण करना जो है वो ज़्यादा लाभकारी होगा। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली होगी, यानी सूर्य जो है वो सिंह राशि में 12th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तब विकसित होता है जब वो किसी बड़े संगठन में उच्च पद तक जो है वो पहुंचता है, यानी जब उसे उच्च पद की प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति किसी ऐसे बड़े समूह के साथ मिलकर काम करता है जहां भावनात्मक रूप से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाए तो व्यक्ति किसी एनजीओ से जुड़ सकता है, किसी हॉस्पिटल से जुड़ सकता है, जहां पर वो लोगों की सेवा और मदद करके जो है उनकी तकलीफों को दूर करने में उनकी सहायता कर सकता है। क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पर स्वास्थ्य का कारक है और 12th हाउस जो है वो अस्पताल से जुड़ा हुआ है और कर्क जो है वो पोषण से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर व्यक्ति अपना करियर बनाता है तो वो उसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जहाँ पर सूर्य बैठते हैं वहां के किसी ना किसी कारक को जो है वो नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा फिज़ूल खर्च जो है वो हो सकता है, या बड़े भाई-बहनों के साथ उसका अहम जो है यहाँ पर टकरा सकता है।
अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पर सिंह लग्न की जो है वो कुंडली होती है। साथ ही चंद्रमा जो है वो कर्क राशि की वजह से 12th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति का व्यापारिक दृष्टिकोण जो है वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही वो विदेश में व्यापार करके अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकता है। 11th हाउस जो है वो अपनी उद्यमिता का भाव है, यानी तो इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति के पास जो है वो कई व्यापारिक योजनाएं जो है वो होती हैं और अपने प्रयास से ही वो इन योजनाओं को फलीभूत कर सकता है, क्योंकि 12th हाउस, कर्क राशि और चंद्रमा, ये तीनों ही बीमार लोगों की देखभाल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो दवाई या मेडिकल उपकरण से जुड़े हुए व्यापार से संबंध रख सकता है, यानी इस तरीके का व्यापार करके वो लोगों की मदद कर सकता है। साथ ही वहां से धन भी कमा सकता है। व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होता है। साथ ही जो है वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, यानी कि काउंसलिंग के माध्यम से भी लोगों की तकलीफों को दूर करने में उनकी मदद कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की जो मदर है वो भी जो है वो व्यवसाय से संबंधित हो सकती हैं। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह की बात करें तो दो लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। यहाँ पर वृषभ लग्न की बात की जाए तो मंगल यहाँ 12वें और 7वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति मार्शल आर्ट से, योग से, ताइक्वांडो जैसे जो कार्य क्षेत्र हैं उनसे जुड़कर जो है वो कार्य करता है। साथ ही वहां से आमदनी की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किसी बड़े संस्थान का हिस्सा हो सकता है और इन विधाओं को लोगों को सिखाने का कार्य भी जो है वो करता है। जब मंगल और गुरु की ऊर्जा जो है वो एक दूसरे से जुड़ती है तो व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से आध्यात्मिकता से भी जो है वो जोड़ देती है। इसलिए व्यक्ति योग और मार्शल आर्ट जैसे क्षेत्रों में भी जो है वो कार्य करता है। साथ ही वहां से जो है वो लाभ की प्राप्ति भी कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति की अपने बड़े भाई बहनों के साथ जो है वो वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों के लिए जो है हमेशा सुरक्षा का भाव लेकर जो है वो खड़ा रहता है। यानी अगर वो किसी परेशानी में फंसते हैं तो वो हमेशा उनकी मदद करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए जो है वो तत्पर रहता है। यहाँ पर व्यक्ति कभी-कभी अपने धन कमाने के तरीकों में जो है वो बहुत आक्रामक हो सकता है, लेकिन धन बचाने में उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यहाँ पर उसे थोड़ा-सा जो है वो पेशेंस रखने की ज़रूरत है ताकि वो वाद-विवाद की स्थितियों से जो है वो रिश्तों में बचा रहे। साथ ही जो है वो धन कमाने के साथ-साथ उसे जीवन में बैलेंस लाने की भी ज़रूरत है ताकि उसके खर्चे जो है वो उसकी इनकम से ज़्यादा ना हो और उसे किसी आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें तो यहाँ मंगल जो है वो 5वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में तुला राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति एक एथलीट या एक खिलाड़ी के लिए जो है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मंगल स्वयं एथलीट का प्रतीक है और 5वां भाव जो है वो खेलों से जुड़ा हुआ है और 12वां भाव विदेश से। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो एक खिलाड़ी के रूप में विदेश में जाकर जो है वो खेल खेल सकता है, यानी अपने देश को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। साथ ही वहां से अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है, यानी कि उसके लिए ये क्षेत्र जो है वो आय का स्रोत बन सकते हैं। यहाँ पर भी जो है वो व्यक्ति फिजूल खर्च करने वाला हो सकता है, यानी अपने धन को कई बार बैलेंस में नहीं रखता है। खर्च करते टाइम जो है वो अपने भविष्य को लेकर जो है वो कुछ नहीं सोचता है, आवेग में आकर जो है वो धन को खर्च कर देता है। तो यहाँ पर उसे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी सोच समझ कर अगर वो खर्चे करेगा तो वो अपने आप को आर्थिक समस्याओं से बचा सकता है। कभी-कभी जो है ऐसा व्यक्ति सैनिक के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, यानी सैनिक बन सकता है, सुरक्षा बलों में जो है वो कार्य कर सकता है या पुलिस बल में जो है वो कार्य कर सकता है या किसी स्पोर्ट से जुड़कर भी जो है वो आगे बढ़ सकता है। 11th हाउस जो है वो बड़ी संस्थाओं को दर्शाता है, तो ऐसे में व्यक्ति किसी आर्मी आदि में भी जो है वो शामिल हो सकता है। अब अगर हम जो है वो बुध ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो लग्न के माध्यम से बुध जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा तुला लग्न के माध्यम से। अब अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पर बुध जो है वो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं।
ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से जो है वो धन कमाता है। यानी व्यक्ति जो है वो कम्युनिकेशन में जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है और वो कम्युनिकेशन ही उसके जीवन में आय का स्रोत बन सकता है। बुध जो है वो संप्रेषण का प्रतीक है और साथ ही जो थर्ड हाउस है वो लेखन का और ट्वेल्थ हाउस जो है वो क्रिएटिविटी का। तो इस तरीके से व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को, अपनी रचनात्मकता को जो अपने लेखन में जो है वो शामिल कर सकता है। उसके माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है और वहां से धन भी अर्जित कर सकता है। व्यक्ति का लेखन जो है वो रोमांच से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। व्यक्ति जो है वो विदेशी मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी कर सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस और बुध तीनों ही जो है वो व्यापार की ओर संकेत करते हैं। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो आपकी फॉरेन कंट्री को भी दर्शाता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी विदेशों के साथ कर सकता है। यहाँ पर व्यक्ति अगर महिला उत्पादों से संबंधित कोई व्यवसाय करता है तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें तो बुध यहाँ पर 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में सिंह राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति किसी बड़े संस्थान में शिक्षक या काउंसलर के रूप में भी कार्य कर सकता है। विशेष रूप से जो है वो विदेशों से जुड़कर जो है अपनी आय बना सकता है। बुध जो है वो 9th हाउस में उच्च शिक्षा के भी जो है वो स्वामी है, यानी वो यहाँ पर उच्च शिक्षा को भी दर्शाते हैं। इसलिए व्यक्ति अपनी उच्च शिक्षा को शिक्षण संस्थानों में जो है वो उपयोग कर सकता है। सिंह जो है वो रचनात्मकता की राशि है, इसलिए व्यक्ति जो है वो रचनात्मक लेखन के माध्यम से जो है वो आय कमा सकता है, यानी इसे वो अपनी आय का स्रोत बना सकता है। वृषभ और सिंह दोनों ही राशियों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आमदनी के प्रति बहुत ज्यादा गणनात्मक होता है, बहुत ज्यादा विश्लेषणात्मक होता है। साथ ही अगर वैकल्पिक रूप से कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर काउंसलिंग का कार्य भी जो है कर सकता है और वहां से भी वो अच्छी कमाई कर सकता है। यानी कि व्यक्ति जो है एक बिजनेस काउंसलर जो है वो बन सकता है, वित्त के क्षेत्र में जो है वो लोगों को सही गाइडेंस दे सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ दो लग्नों के माध्यम से शुक्र जो है वो ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं, एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर मिथुन लग्न की बात करें तो यहाँ शुक्र जो है वो 12वें और 5वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में मेष राशि में स्थित होते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से धन कमाने का प्रयास जो है वो कर सकता है और उसकी क्रिएटिविटी जो है वो उसे जीवन में पहचान दिला सकती है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर स्वयं भी क्रिएटिविटी का ही प्रतीक है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपनी क्रिएटिविटी से जो है वो धन कमा सकता है। 12वां भाव जो है वो पर्दे के पीछे का भाव है और 5वां भाव जो है वो क्रिएटिविटी का है। तो व्यक्ति किसी ऐसी क्षेत्र से जो है जुड़ सकता है, जैसे कला है, मीडिया है, या डायरेक्शन है, या राइटिंग स्किल है, तो क्रिएटिव राइटर है। तो इन सब के माध्यम से भी जो है वो ऐसे फील्ड से जुड़ सकता है और पर्दे के पीछे रहकर जो है वो कार्य कर सकता है और वहां से अपने लिए एक अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकता है। मीडिया या फिल्मों के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यों में वो कैमरे के पीछे भी कार्य कर सकता है, यानी एक डायरेक्टर के रूप में या एक कैमरामैन के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है। कि शुक्र जो है यहाँ पर धन का प्रतीक है, तो इसलिए वो रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से जो है वो धन कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति कई बार अपने धन के माध्यम से जो है वो अहंकार को जो है वो प्रदर्शित कर देता है। तो यहाँ उसे इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि उसे अपने अहंकार को जो है वो कंट्रोल में रखना है। अदरवाइज़ वो अपने करियर के क्षेत्र में या अपने जो रिश्ते या संबंध जो भी हैं उनके, उसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और उसकी वजह से उसे आर्थिक नुकसान भी पहुँच सकता है। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में कन्या राशि में जो है वो स्थित होते हैं। साथ ही वहां पर वो नीच के हो जाते हैं। शुक्र की नीच की स्थिति यहाँ दर्शाती है कि व्यक्ति का विदेशी भूमि में किसी के साथ संबंध हो सकता है जो कड़वाहट के साथ जो है वो समाप्त हो सकता है।
उस व्यक्ति के कारण व्यक्ति को जो है वो धन हानि भी हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपने संबंधों को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों से वो जुड़ा हुआ है, वो उसे किसी तरीके का कोई नुकसान ना पहुँचा दें, इस बात के लिए जो है उसे अलर्ट रहना चाहिए। करियर की दृष्टि से अगर कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में, स्टॉक मार्केट में या बैंकों में जो है वो कार्यरत हो सकता है, या फिर किसी ऐसे क्षेत्र से जो है वो धन कमा सकता है जहाँ वो बड़े-बड़े आंकड़ों का जो है विश्लेषण करता हो। तो यानी वो किसी ऑडिटिंग के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाकर वो ऑडिट करवा सकता है, जिससे वो धन की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी उसे अपने संबंधों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अगर वो यहाँ पर अपने संबंधों में बैलेंस नहीं रखेगा, अहंकार दिखाएगा, शो ऑफ करेगा चीज़ों को, तो वहाँ पर उसको अर्थ की हानि हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। तो अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें तो गुरु यहाँ 12वें और तीसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। 11वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। व्यक्ति यहाँ पर अपने गूढ़ ज्ञान, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का उपयोग जो है वो लोगों की सेवा करने के लिए जो है वो करता है। दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए करता है, यानी इन क्षेत्रों के माध्यम से लोगों की मदद करके वो धन भी कमाता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बिजनेस से जुड़ा हुआ हो सकता है, काउंसलिंग के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है, शिक्षण से जुड़ा हुआ हो सकता है, लोगों का मार्गदर्शन जो है वो अपने ज्ञान के आधार पर कर सकता है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकता है। इसलिए ये स्थिति जो है वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम तब दे सकती है जब व्यक्ति गूढ़ विषयों से जुड़कर लोगों की काउंसलिंग करे, उसे अपना व्यवसाय बनाए और उससे जो है वो लोगों की मदद भी करे और स्वयं भी धनार्जित करे। वैकल्पिक रूप से अगर कहा जाए तो ये स्थिति व्यक्ति को एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनी से जो है वो जोड़ सकती है, यानी यहाँ पर वो उनके लिए भाग्य के दरवाजे खोल सकती है। व्यक्ति टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी उच्च पदों पर कार्य कर सकता है। क्योंकि वृश्चिक जो है वो परिवर्तन से जुड़ी हुई राशि है, इसलिए ये दिखाती है कि व्यक्ति की आय के स्रोत में जो है वो जीवन में कई बार परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति भी देखनी पड़ती है। अब अगर यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली की बात की जाए तो यहाँ गुरु जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में कुंभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति व्यक्ति को एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं, उनमें उच्च पद पर कार्य करने का जो है वो अवसर देती हैं, क्योंकि कुंभ भी जो है वो बड़े संगठनों की राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बड़े संगठनों से जुड़कर वहां पर वित्त आदि से संबंधित कार्य करके जो है वो अच्छा धन लाभ कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा शिक्षक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, गुरु बन सकता है, जो कि धर्म, दर्शन और आध्यात्म से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करके लोगों का मार्गदर्शन कर सकता है। साथ ही वित्त के क्षेत्र में जुड़कर वो लोगों को गाइडेंस दे सकता है कि लोग अपने पैसे को जो है वो किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं या उसमें ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो 9th हाउस का भी जो है लॉर्ड है। और गुरु जो है वो विस्तार का कारक भी है। तो धन का जो है वो किस तरीके से विस्तार किया जाए, ज्ञान का किस तरीके से विस्तार हो, तो ऐसी चीज़ों की नॉलेज जो है व्यक्ति दूसरों को दे सकता है और उसके माध्यम से जीवन भर अच्छा धन जो है वो कमा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह यहाँ पर मीन लग्न और मकर लग्न के माध्यम से 12th हाउस के लॉर्ड होकर 11th हाउस में बैठते हैं। ये स्थिति निश्चित रूप से दर्शाती है कि व्यक्ति को अपनी कमाई के लिए जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआती समय में व्यक्ति की आय जो है वो बहुत कम हो सकती है और बहुत ही धीमी गति से जो है वो उसमें प्रोग्रेस होती है, लेकिन धीरे धीरे करके जो प्रोग्रेस होती है वो उनके जीवन में स्थिरता लेकर आती है। जब भी शनि किसी स्थान पर होते हैं तो वो जीवन में जो है वो बहुत शीघ्रता से जो है वो ग्रोथ नहीं देते हैं, यानी वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से लोगों को भी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिलता है और साथ ही उनकी चीजों में भी जो है वो ग्रोथ होती है। यहाँ पर व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
इन लोगों का जो नेटवर्क सर्किल होता है या बड़े भाई-बहन हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, यानी हो सकता है बड़े भाई-बहन तो हो ही ना और नेटवर्क सर्किल भी जो है इनका बहुत बड़ा नहीं होता है। यानी अगर वो इनके जीवन में होते भी हैं, यानी एक अच्छा नेटवर्क भी होता है या बड़े भाई-बहन भी होते हैं, तब भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है इन लोगों को जीवन में ग्रोथ करने के लिए नहीं मिलता है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में जल्दी धन कमा भी लेता है, तो कई बार वो उसका ऐसा धन जो है वो व्यर्थ के कामों में ही खर्च हो जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो आसानी से धन को जोड़ नहीं पाता है। करियर के लिहाज से अगर बात की जाए तो ऐसा व्यक्ति कानून के क्षेत्र में या किसी सरकारी क्षेत्र में जो है वो कार्यरत हो सकता है। वैकल्पिक रूप से अगर बात की जाए तो वो उच्च बड़े संगठनों से जुड़कर किसी उच्च पद पर भी जो है वो कार्य कर सकता है। लेकिन अगर हमेशा की तरह देखा जाए तो शनि से जुड़े होने की वजह से ये चीज़ें जो हैं वो उसे सरलता से प्राप्त नहीं होती हैं। इन पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जीवन में कड़ी मेहनत जो है करनी पड़ सकती है या फिर कई बार लंबा इंतज़ार भी जो है वो व्यक्ति को करना पड़ता है। दोस्तों ये थी जानकारी जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।